प्यारे छात्रों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 10वीं क्लास 2023 में जो बिहार बोर्ड का पेपर होगा उसको देखते हुए क्रैश कोर्स के जैसा ही समझे संभावित क्वेश्चन है। तो चलिए, ये पहला जो है वीडियो है ये वास्तविक संख्या पे है। पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या कह रहा है तो 0 और 50 लास्ट में क्या है, 50 चाहे विषम हो या सम, उसको 50 अबट्टा में 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो गया, 25। यानी 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्या है, 25। 25 गो विषम है और 25 गो सम है, याद रखिएगा। जितना भी होगा उसको 2 से भाग देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात होगा। देखिए, लौसौ और मौसौ निकालने में टाइम लग जाएगा, इसलिए देख लीजिए क्या है कि इसमें 5, 15 और 20 में सबसे बड़ा संख्या क्या है लघुत्तम के लिए, तो सबसे बड़ा संख्या है 20। तो देखिए 20 में 5 और 15 से भाग लगेगा तो 5 से लगेगा, लेकिन 15 से नहीं लगेगा। चलो तो 40 कर देंगे, 20 का दुगुना यानी 40। 40 में 5 से लगेगा, 15 से नहीं लगेगा, चलो ये भी गलत है। तो 20 या 60 यानी 60 करके देखेंगे। तो 60 में 5 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा और 20 से भी लगेगा, यानी इसका लघुत्तम कितना होगा, 60। लघुत्तम हो जाएगा 60। और महत्तम का बात करें तो महत्तम में देखिए जो सबसे छोटा होगा उससे हमें क्या करना है, तो 5 है। सबसे छोटा क्या है, 5 है। अब देखिए 5 से तीनों में भाग लग रहा है, तो यानी 5 से 5 में लग रहा है, 15 में लग रहा है और 20 में भी लग रहा है, यानी इसका महत्तम 5 ही होगा। अगर 15 लेते तो 15 से सब में नहीं लगता, ठीक है। तो चलिए, तो 60,5 यानी अनुपात में होगा ये। तो इसका मौसौ लौसौ और मौसौ का अनुपात, अब इसको काट देंगे 5 से, तो 12 पंचे 60 और 5 एकम 5, यानी 12:1 इसका लौसौ और मौसौ का अनुपात हो गया, ठीक है। 2 बार देख लीजिएगा वीडियो, पूरा अपने आप समझ में आएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी 3 गो इसमें परिमेय और 1 अपरिमेय नहीं है। अच्छा, अपरिमेय नहीं, 3 गो यानी अपरिमेय और 1 परिमेय होगा। तो ध्यान दीजिएगा 10 है, पहले जो 10 है तो 10 का देखिए, अगर हम 10 का बात करें 10 का, तो 10 में 2 पंचे 10, यानी इसका जोड़ा नहीं लग रहा, यानी ये अपरिमेय है। 24 है, तो 24 में देखिए 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, यानी क्या है कि 3 का जोड़ा नहीं लग रहा, यानी ये भी अपरिमेय है। 35, तो 35 में देखिए 7 पंचे 35, यानी इसमें भी 7 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा, ये भी अपरिमेय है। यानी ये 3 गो अपरिमेय है, तो यानी यही जो है परिमेय होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, √121। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 संख्याओं, यानी कट गया इसमें थोड़ा क्वेश्चन, 2 संख्याओं a और 18 का लौसौ 36 तथा मौसौ 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 संख्याओं a और 18 का लौसौ और मौसौ 36 और 2 है, तो a का मान, तो ध्यान दीजिएगा a बराबर हो जाएगा, यानी लौसौ गुने मौसौ अबट्टा में पहली संख्या, दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या है ना, तो 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 गो अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसौ सदैव 1 होता है। मौसौ क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौसौ 1 ही होता है। अभाज्य का विषम का भी मौसौ 1 ही, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल होगा। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, और सबसे छोटी भाज्य यानी 4 है, तो 2 चौका क्या हो जाएगा, 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में है कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि समझिए उसमें किसी से भाग नहीं लगे। ध्यान दीजिए, 29 में किसी से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 29 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 25 में 5 से भी लगेगा, 16 में 4 से भी लगेगा, 15 में 5 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा, इसलिए 29 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है 3.27 पे रैकरिंग है, यानी जिस पे रैकरिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जिस पे रैकरिंग होगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 में है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। m के लिए सम संख्या का रूप होगा।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम संख्या जब ये पूछे तो उसमें 2 से भाग लगना चाहिए। तो यानी ध्यान दीजिएगा, यहाँ m+2 है तो m में 2 से भाग नहीं लाएगा, 2m में 2 से लगेगा लेकिन 1 में नहीं लगेगा, यानी 2m में 2 से लग जाएगा क्योंकि 1 के में है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी 3 गो अपरिमेय है, 1 परिमेय होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है 64/81। 64 का देखिए, अगर 64 का अगर हम देखेंगे तो सीधा देख लीजिए 88 64 यानी जोड़ा लग रहा है। और 81 का भी देखिए तो 9 81 यानी इसका भी जोड़ा लग रहा है, यानी यही अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये परिमेय है। बाद बाकी तीनों अपरिमेय होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार अगर शांत कहिएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नीचे वाला को ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। तो ध्यान दीजिएगा 8 में क्या है, 8 को अगर हम खंड करते हैं तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी ध्यान दीजिएगा जिसके नीचे वाला में सिर्फ 2 और 5 आवे, सिर्फ 2 और 5, अगर 2 आ जाए तब पर भी और 5 आ जाए तब पर भी, तभी वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा, यानी ये शांत है। इस सब में 2 और 5 के अलावा दूसरा अंक आएगा, देखिएगा तो ये अशांत होगा। जैसे देख लीजिए 15 में 3 पंचे 15, 3 आ गया ना, तो ये अशांत आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 यानी ध्यान दीजिएगा, इस सवाल जो है ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा फंसता है बच्चा। 6/15 यानी ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6, 3 पंचे 15। अब क्वेश्चन हो गया 2/5, तो 2/5 क्या है, देखिए नीचे में सिर्फ 5 है तो यानी क्या होगा, शांत है, क्योंकि हम बता दिए 2 और 5 अगर नीचा में हो तो वो शांत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, 4 - √3। ध्यान दीजिएगा 4 तो परिमेय है लेकिन √3 जब ही अंदर में रूट में इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यानी 3 गो इसमें परिमेय संख्या और 1 गो अपरिमेय होगा, तो अपरिमेय चुनना है। यानी 36/81, 36 को अगर करेंगे हम तो 6 6 36, 64 को है 64 में 88 64, एक और इसमें है बी में है 1/81 यानी 1 तो ऐसे ही ठीक है 81, 81 को अगर करेंगे हम तो 9 81, इसका भी जोड़ा लग गया। 3/5, 3 का जोड़ा नहीं लगेगा और 5 का भी नहीं लगेगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा, सी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें किसी से भाग नहीं लगे, यानी 11, क्योंकि 6 9 15 में लग रहा है, 11 में नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? यानी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। 11/15 यानी 15 नीचे में है, इसका दशमलव प्रसार 3 पंचे 15। देखिए जब ये 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। क्वेश्चन नंबर 18 में है, कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ 3 गो इसमें परिमेय होगा और 1 गो अपरिमेय होगा, तब ना कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। यानी 64/36, यहाँ ध्यान दीजिए 64 में 64 का हो जाएगा 88 64 और 6 36, यानी ये तो परिमेय है, ये नहीं होगा। 81 9 81 ये भी परिमेय है। और रूट अंदर 2.5, 2.5 का वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि 25 का होता है 5 लेकिन 2.5 का नहीं होता, इसीलिए यही अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। अगला है 19 नंबर में, √2 क्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं है, 2 1 गो है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा? अभाज्य संख्या जब ये आ जाएगा तो 2 गो रहे या 200 रहे, उसका मौसम क्या हो जाएगा, 1, सदैव क्या होगा, 1 है 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मिलते हैं जस्ट अगली वीडियो में। बस आज ही वास्तविक संख्या और बहुपद के हम सारे वीडियो डाल देंगे, आप चैनल पे बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।